जी, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ के जोग्राफ़िकली एस्पेक्ट से पॉपुलेशन पे जो स्किन केयर के मसाइल हैं, उनको डिबेट किया गया था कि कौन-सी सोसाइटी में कौन-सा स्किन केयर का प्रॉब्लम ज़्यादा फ़ील करते हैं लोग। और बड़ा एक अच्छा आर्टिकल था, बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक उसमें चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और जो रंग को गोरा करने वाला जो मामला है ना, ये ख़ास तौर पे हमारे एशियन पॉपुलेशन में ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। उस आर्टिकल में भी यही चीज़ डिपिक्ट हो रही थी कि रंग गोरा जो है वो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफ़र की जाती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी होम रेमेडीज़ जिसमें रंग गोरे की बात हो रही होती है डेफ़िनेटली। और लेकिन इसके अलावा इससे हट के भी अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो उस आर्टिकल के रेफ़रेंस से भी जो स्किन केयर के वन ऑफ़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हाइपर पिगमेंटेशन जो है, या जिसको हम डार्क स्पॉट्स कहते हैं, मेलास्मा भी इसी काइंड का होता है। और जो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सभी सोसाइटीज़ में, चाहे वेस्टर्न सोसाइटी हो, एशियन सोसाइटी हो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इस पे का बहुत ज़्यादा बहस भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट भी बन रहा है, प्रोडक्ट डिस्कशन भी हो रही होती है। तो आज मेरा टॉपिक भी मैंने यही सोचा कि चूज़ करूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन जो है, ये बेसिकली होती क्या है, इसको समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन है, आपकी स्किन के अगर 1 से ज़्यादा कलर्स हैं, तो डेफ़िनेटली वो किस वजह से हैं, आपको उन एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर्स का पता होना चाहिए। बाकी प्रोडक्ट्स मल्टीपल अवेलेबल हैं, आपने जिस तरह देखे हमारे पास भी बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम बात करेंगे होम रेमेडी की, क्योंकि घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है, जब से पैदाइश होती है तब से लेके तो आगे एज जो है वो गुजरती जाती है। मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि आपके कलर को डिफाइन करता है कि आपका कलर कैसा होगा। मेलानिन प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो आपका कंप्लेक्शन कंपैरेटिवली डार्क होगा। जिस तरह के हम ब्लैक पीपल देखते हैं या दूसरे जिसको हम सांवला रंग कहते हैं, उनमें मेलानिन प्रोडक्शन कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो रही होती है। लेकिन जिनमें मेलानिन प्रोडक्शन नॉर्मल है या कम है, उन लोगों में कलर जो है कंपैरेटिवली फेयर होता है, गोरा होता है, आम अल्फाज में इसमें कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको, जैसे बहुत सारे लोग कहते होंगे या आपकी फैमिली में से भी, कि आपका रंग पहले गोरा था अब थोड़ा सा डार्क हो गया है, या पहले आपका रंग ज़्यादा काला था अब थोड़ा सा गोरा हो गया है, आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, और मीनवाइल वो मेलानिन प्रोडक्शन को भी छेड़छाड़ उससे कर रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा रीज़न और फैक्टर्स की तरफ आता हूँ। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है और डार्क पैचेस बन रहे होते हैं स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, या आपकी ओवरऑल स्किन के ऊपर। हार्मोनल चेंज इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हार्मोनल चेंज एज के साथ साथ इंसान में आती है। फीमेल में हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा रैपिडली रैंडमली आ रही होती है, क्योंकि शादी होती है, फिर आगे बच्चे होते हैं, तो वो सारा हार्मोनल चेंज से रिलेटेड चीज़ होती है। और बहुत सारी हाइपर पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी इंड्यूस भी होती है, हार्मोनल चेंज। तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कुछ, और जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन इनको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की जहाँ हम बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स इस तरह हैं कि उनको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर उनको हम मैनेज कर लेंगे तो हमारी स्किन में जो डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन बन चुकी है, उसको हम मैनेज करने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सन एक्सपोजर एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें आप कह सकते हैं कि सन एक्सपोजर सबसे बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि हमारे एरियाज़ में सन एक्सपोजर जो है वो डेफिनेटली गर्म मरतूब एरियाज़ हैं। हम सन एक्सपोजर में ज़्यादा अगर जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज़ जो होती हैं, वो आपकी स्किन की लेयर्स को पेनिट्रेट करती हैं। वहाँ से मेलानिन जहाँ से नीचे बन रहा होता है, मेलानिन जैसे ही रेज़ वहाँ पे पहुँचती हैं, मेलानिन
जो है वो इनिशिएट होता है ऊपर वाली जो आपकी स्किन की लेयर होती है, तो मेलानिन ऊपर आता जाता है ज़्यादा मिकदार में, तो आपका कलर जो है वो कम्प्लेक्शन डार्क होता जाता है। तो बेसिकली इस फिनोमेना को थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप परचेज़ भी करते हो, आप मज़ीद भी करते रहोगे शायद। लेकिन मैं आज बात करूँगा ख़ास तौर पे इस चीज़ पे कि होम रेमेडी में हम किस तरह हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। होम रेमेडी में बहुत ही सिंपल हमारे पास इंग्रेडिएंट जो कि आप बिलीव करें कि आपके किचन में अभी भी मौजूद हैं। 2 सिंपल इंग्रेडिएंट की मैं बात करूँगा और आपको पोर्शन भी बताऊँगा कि कैसे आपने जो है वो उनको तैयार करना है। सबसे पहले आपको चावल चाहिए होंगे और सेकंडली आपको लेमन चाहिए होगा। चावल क्यों चाहिए होंगे? राइस जो होते हैं, राइस बहुत ही ज़्यादा आजकल कोरियन जितनी भी स्किन केयर हैं कोरियन, उसमें प्रेफ़रेबली जो प्रोडक्ट्स राइस के साथ तैयार की जाती हैं, उनको प्रेफ़र किया जा रहा है। कोरियन स्किन केयर में आप देख भी सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा यानी कि विदाउट साइड इफ़ेक्ट जो है आपकी स्किन के लिए ग्लो और स्किन वाइटनिंग के लिए और पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स के लिए बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। आपने करना क्या है, आपने राइस फ्लोर लेना है जिसको हम चावल का आटा कहते हैं। चावल का आटा, चावल अगर आपके पास हैं, घर में मौजूद हैं, तो उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, वो आटे की शक्ल में आपको चावल का आटा मिल जाएगा। आप 1 चम्मच राइस फ्लोर लें और उसके बाद आपको लेमन चाहिए, उसको काटें और उसका जूस निकालें, लेमन जूस। तो 1 चम्मच आपको लेमन जूस चाहिए, ठीक है? अब राइस के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके स्किन के लिए किस तरह बेनिफिशियल है, उसकी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ख़ास तौर पे जो सन डैमेज हो चुका है आपकी स्किन पे, सन स्पॉट बन चुके हैं, उनको रिवर्स करने का काम राइस में बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। और लेमन के बारे में आपको पता है कि लेमन रिच होता है विटामिन सी में। विटामिन सी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, पिगमेंटेशन पे काम भी कर रहा है और आपकी स्किन ग्लोइंग में, वाइटनिंग में विटामिन सी एसेंशियल चीज़ है। दोनों चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1 चम्मच राइस फ्लोर का लें, 1 चम्मच आप लेमन जूस का लें, इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से आप मिक्स करें। मिक्स करके आपके सामने एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसको आपने पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन से उसको लगाना है। ख़ास तौर पे यू शुड फोकस ऑन दैट एरिया जिसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा है, जिसमें डार्क स्पॉट ज़्यादा हैं या जिसमें डिसकलर ऑफ द स्किन ज़्यादा है। ऐसे एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करें। 4 से 5 मिनट तक उस पेस्ट को लगा रहने दें। उसके बाद जब वो थोड़ा-सा आपको ड्राई फ़ील करे, तो उसके बाद आप उसको सादा पानी के साथ धो सकते हो। और मैं आपको बताऊँ कि ये पहली अटेम्प्ट में ही आपको क्लियरली विज़िबली आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो क्लीन हो जाएगी। ये टोनर के तरीके से भी काम करता है, एक मॉइस्चराइज़र के तरीके से भी काम करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, फेड करेगा और आप वीकली ये ट्वाइस या थ्राइस आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको जेंटली मसाज करें क्योंकि सेंसिटिव पार्ट होते हैं, फोकस करें जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है और हमारे कमेंट बॉक्स में लाज़मी कमेंट करें इसको यूज़ करके। और जब पहली बार भी यूज़ करें तो इसका जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा डेफ़िनेटली आप एस्टॉनिश रह जाएंगे और बार-बार इसको यूज़ करने से डेफ़िनेटली आपकी पिगमेंटेशन फेड हो जाएगी, स्किन कलर आपका यकसा हो जाएगा। तो इस तरह की होम रेमेडीज़ पे इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे। हाइपर पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत और भी होम रेमेडीज़ पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे भी कि हम होम रेमेडी में ही हाइपर पिगमेंटेशन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके किचन में घर में मौजूद हैं, कोई कॉस्ट इनकी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब लेमन और चावल का क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? तो हमारे चैनल एम्फोरिया को सब्सक्राइब लाज़मी करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपके डेफ़िनेटली ये काम आएँगी। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात